एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय में हमने वर्ण का अध्याय है वो कंप्लीट किया था। अब हम इससे आगे का अध्याय है वो कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, व्याकरण के अंग बताए थे, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है और पद विचार है। तो वर्ण विचार का अध्याय हमने पहले से कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं शब्द विचार। तो विद्यार्थियों, शब्द के हम भेद पर बात करते हैं तो शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसका दूसरा नाम है रचना या बनावट के आधार पर। अगला भेद है नंबर 2 पे उत्पत्ति के आधार पर, जिसका दूसरा नाम है जन्म के आधार पर। अगला भेद है प्रयोग के आधार पर और अगला भेद है अर्थ के आधार पर। विद्यार्थियों, व्युत्पत्ति के आधार पर इसके जो भेद हैं वो पहला है रूढ़ि शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर पहला भेद है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। विद्यार्थियों, विकारी और अविकारी के हम भेद करेंगे, क्योंकि बाकी के रूढ़ि शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तत्सम, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, इनके आगे चल के कोई और भेद नहीं होते हैं। तो विकारी शब्द के और अविकारी शब्द के आगे चल कर के भेद होते हैं। देखिए, विकारी शब्द असल में विकारी शब्द जो है वो क्या होते हैं भाई, लिंग वचन कारक काल विभक्ति पुरुष के आधार पर जिनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है वो अविकारी होते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। तो जिनका रूप परिवर्तित होता है उनके भेद देखिए। संज्ञा है पहला भेद विकारी शब्द का, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और नंबर 4 पे है विशेषण। इसी प्रकार अविकारी शब्द के भेद, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और नंबर 4 पे है विस्मयादि बोधक और नंबर 5 पे होता है निपात। इसके बाद सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक, इसी तरह से निरर्थक के कोई भेद नहीं होते हैं। सार्थक शब्द के भेद होते हैं। जैसे पहला है पर्यायवाची है, समानार्थी है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस पूरे डायग्राम का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, क्योंकि आगे चल करके सारे का सारा हमारा व्याकरण है वो इसी के ऊपर आधारित है। हम एक एक करके आपका जो पूरा 10वीं कक्षा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। यदि आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो आगे का जो हमारा व्याकरण के अध्याय हैं वो बिल्कुल आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। इसलिए आप इनको बार बार इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिएगा, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट रूप से मैं करवाने वाला हूं, और आपको प्रतिदिन एक वीडियो क्लास की तरह ही मिलती रहेगी, क्योंकि हमें पता है एक कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इसके चलते हुए हमारे विद्यालय अभी खुलने की जो गुंजाइश है वो कुछ दिनों तक नहीं है। इसलिए आपके सिलेबस में बाधा ना हो, आपके आने वाली परीक्षा आसान हो जाए, मैं रेगुलर रूप से आपको वीडियो देता रहूँगा, और आप इसको साथ साथ कॉपी में लिखते भी रहिएगा और याद करते रहिएगा।